नाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है, अभी की महत्वपूर्ण सूचना है कि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए इंटरव्यू की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है। आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है और नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी, जो नियम व शर्तें हैं, पात्रता क्या है, आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और जो आवेदन क्या चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहेगी, ज्वाइनिंग किस प्रकार से मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन आप अंत तक इस वीडियो तक बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस पर कमेंट अवश्य करें। तो देखिए साथियों, राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 के प्रावधान के अनुसार राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय SBGMS और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्त निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के पदाधिकारी, शिक्षक और कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सी पोस्ट पे नियुक्ति दी जाएगी। तो देखिए इसमें प्राचार्य, दूसरा प्राध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, फिर उसके बाद में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकेंड है, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है, फिर अध्यापक लेवल 2 और इसमें समस्त विषय आ गए। अध्यापक लेवल 1 शारीरिक शिक्षा अध्यापक थर्ड ग्रेड, कंप्यूटर शिक्षक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, फिर लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और प्रयोगशाला सहायक। यानी इस प्रकार से ये 12 प्रकार के पद हैं जो महात्मा गांधी स्कूलों में भरे जाएंगे। तो जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद स्वीकृत है उन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और कनिष्ठ अनुदेशक को तथा शेष विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक लेवल फर्स्ट, अध्यापक लेवल द्वितीय के शिक्षकों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत लगाया जा सकेगा। तो स्पष्ट किया है कि जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक या कनिष्ठ अनुदेशक के पद स्वीकृत हैं उन पर कंप्यूटर अनुदेशक ही लगेंगे और बाकी शेष विद्यालयों में कंप्यूटर जो शिक्षक है उसके पद पर लेवल फर्स्ट या लेवल सेकेंड में से शिक्षकों को लगाया जा सकेगा। अब देखिए आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश। तो आवेदन पत्र दिनांक 15/7/2024 से 22/7/2024 रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो देखिए दिनांक 15 जुलाई से और 22 जुलाई तक जो शाला दर्पण पोर्टल है उस पर जो स्टाफ लॉगिन है उसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे 15 जुलाई से और 22 जुलाई तक। तो देखिए संबंधित पद और विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ साथ पद स्थापन हेतु निम्नानुसार जिले भरे जाने का विकल्प रखा गया है। तो देखिए जो भी जानकारी है वो भरने के बाद में जो पद स्थापन हेतु जिले भरने का जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से रहेगा। प्राचार्य या प्राध्यापक की प्रिंसिपल और लेक्चरर है उनके लिए समस्त 50 जिले, न्यूनतम 1 जिला व अधिकतम 50 जिले, यानी समस्त जिले उनको भरे जाने का विकल्प है, उसके अंदर 50 जिले वो भर सकते हैं। दूसरा वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, यानी सेकंड ग्रेड के जो पद हैं जिसमें टीचर भी आ गए, लाइब्रेरियन भी आ गया, PTI भी आ गए, वो सारे या कंप्यूटर अनुदेशक है वो सेकंड ग्रेड वाले हैं। वो केवल एक मंडल के समस्त जिले, जैसे मान लो किसी ने जयपुर मंडल लिया तो जयपुर मंडल के अंदर आने वाले समस्त जिले वो भर सकते हैं। अध्यापक लेवल 2 जिसमें विभिन्न विषय आ गए और अध्यापक लेवल 1 शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और प्रयोगशाला सहायक, इनके लिए अधिकतम 5 जिले चयन कर सकते हैं। तो इसमें ये स्पष्ट है कि प्रिंसिपल और जो लेक्चर है उनके लिए पूरे 50 जिले वो भर सकते हैं, न्यूनतम 1 जिला भरना है उनको और अधिकतम 50 जिले का ऑप्शन वो दे सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड ग्रेड की जितनी पोस्टें हैं उसमें एक मंडल चयन करना होगा और मंडल के समस्त जिले वो भर सकते हैं। और ग्रेड थर्ड जिसके अंदर सारे पद आ गए, जिसमें शिक्षक भी है,
पीटीआई भी है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 कंप्यूटर शिक्षक आदि, उनके लिए अधिकतम 5 जिले ऑप्शन में वो भर सकते हैं। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पद स्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है, उसके आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए जिले का विकल्प देना आवश्यक है। दूसरा इसमें स्पष्ट कर रखा है कि अंग्रेज माध्यम विद्यालयों में जिसमें स्वामी विवेकानंद मॉडल सहित पद स्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयन उपरांत पदस्थापित कार्मिक या शिक्षक उक्तानुसार आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी जो पहले से किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्थापित हैं वो इसके लिए पात्र नहीं है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन से पूर्व किए गए आवेदन इस प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। तो पहले जिन्होंने आवेदन कर रखा है उसका कोई औचित्य नहीं है, नए सिरे से आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाले विभाग के पदधारी शिक्षक कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में ही कार्यरत के पात्र होंगे। अन्य विभाग परियोजना में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक या कार्मिक आवेदन के पात्र नहीं होंगे। यानी वो वर्तमान में माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा में ही उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। अगर अन्यत्र वो कार्यरत हैं या अन्य परियोजना में प्रतिनियुक्ति पे जो भी शिक्षक हैं उनके लिए ये योजना नहीं है या वो पात्र नहीं है। शिक्षक या कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल विषय और पद के अनुसार किया जाएगा। राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों कार्मिकों द्वारा अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों कार्मिकों द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र से ही आवेदन किया जा सकेगा। जो टीएसपी है वो टीएसपी एरिया में आवेदन कर सकेंगे, जो नॉन टीएसपी है वो नॉन टीएसपी एरिया हेतु ही आवेदन कर सकेंगे। तो ये स्पष्ट कर दिया कि टीएसपी वाले नॉन टीएसपी में नहीं आ सकते और नॉन टीएसपी वाले टीएसपी में नहीं जा सकते। अगला बिंदु है अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के लिए विभाग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उक्त लिखित परीक्षा में 100 अंकों की होगी। कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन या पदस्थापन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक दिए होंगे। तो देखिए 100 नंबरों की एग्जाम होगी और उसके में लिखित परीक्षा होगी और वर्तमान में पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर 10 अतिरिक्त बोनस अंक दिए होंगे। यानी जो कार्मिक जिस जिले में पदस्थापित है और यदि वो उसी जिले में अपना विकल्प देता है तो उसको 10 नंबर बोनस के दिए जाएंगे। आवेदक विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित मानदंडानुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने पर चयन का पात्र होगा, किंतु लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन पदस्थापन के पात्र नहीं होंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता और आवश्यकता अनुसार चयन पदस्थापन किया जाएगा। तो देखिए लिखित परीक्षा में जो मानदंड है उनके अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने पर ही चयन का पात्र होगा, लेकिन इसमें दिया गया है कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से ही कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन या पदस्थापन के पात्र नहीं होंगे। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं कि वो पात्र तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता और आवश्यकता अनुसार चयन या पदस्थापित किया जाएगा। यानी वहाँ पे नंबरों की वरीयता के आधार पे उनका चयन किया जाएगा। चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद और विषय के अनुसार ही अंग्रेजी माध्यम में उसी रिक्त पद पर किया जाएगा। जो मूल पद और विषय है उसके अनुसार ही अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय में किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन है तो अंतिम रूप से चयन उक्त नियम 2023 के प्रावधानों में उल्लेखित राज्य मंडल जिला स्तर की सक्षम चयन समिति के विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा। चयनित कार्मिकों को में विद्यालय का पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। विद्यालयवार व पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी। तो देखिए इसमें काउंसलिंग के माध्यम से विद्यालय का आवंटन किया जाएगा, पदस्थापन किया जाएगा। तो अब अगला पॉइंट है चयन प्रक्रिया। तो देखिए चयन प्रक्रिया इसमें राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 के नियम 10 और 11 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन हेतु चयन किए जाने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का विवरण इस प्रकार से है। तो देखिए इसमें समस्त पदों के लिए अधिकतम अंक 100 है और न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 है।
परीक्षा की अवधि 90 मिनट की रहेगी और प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा और न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो 40 नंबर रहेंगे कि 40 100 में से 40 नंबर आपके आने जरूरी है, तभी आप इसमें चयन के लिए पात्र हो सकते हैं। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक से अधिक उत्तर देने के 1/4 अंक काटे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगला है इसमें परीक्षा केंद्र। तो आवेदक के कार्मिक की परीक्षा उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से संबंधित जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ली जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी। यानी कार्मिक जिस जिले में पदस्थापित है उसी जिले में परीक्षा केंद्र होगा। तो देखिए पाठ्यक्रम इसमें दे रखा है। प्राचार्य पद के लिए अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न माध्यमिक स्तर के पूछे जाएंगे, 70 प्रश्न आएंगे। नेतृत्व एवं प्रशासन के 15 क्वेश्चन, विभागीय योजनाओं के 15 क्वेश्चन, इस प्रकार से 100 प्रश्न होंगे। और शेष समस्त पदों के लिए अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न माध्यमिक स्तर के 80 प्रश्न और विभागीय योजनाओं से संबंधित 20 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आएंगे। अन्य निर्देश है इसमें कि परीक्षा तीसरे नंबर का है इसमें, लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्थापन के पात्र नहीं होंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता एवं कार्मिकों की आवश्यकता अनुसार पद स्थापित किया जाएगा। अब देखिए इसमें सेवा की जो शर्तें हैं वो हम देख लेते हैं कि इसमें जो पद स्थापन की जो शर्त के अनुसार इसमें पद स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए सेवा की शर्तें, आवेदन पदों के चयन के पश्चात कार्मिक को 3 वर्ष की कालावधि के लिए पद स्थापित किया जा सकेगा। इसमें 3 वर्ष की अवधि के लिए इसमें इंटरव्यू के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाएगी। जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन पुनरावलोकन यानी रिव्यू पश्चात निर्देशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा बढ़ाए जाने की योग्यता होगी। यानी शुरुआत में 3 वर्ष के लिए होगी, उसके बाद में रिव्यू होगा और निदेशक द्वारा प्रक्रिया द्वारा बढ़ाए जाने की योग्य होगी। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के ऐसी सेवा अवधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए निर्मुक्त रिलीव करने का अधिकार होगा। यानी जो चयन अधिकारी है उसको बिना कारण दिए यदि आवश्यकता महसूस होती है तो रिलीव करने का उसके पास में अधिकार होगा। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनरावलोकन निर्देशक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार उसमें किया जाएगा। यानी उनका वार्षिक पुनरावलोकन हर साल किया जाएगा। जैसे ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है तो उससे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए केवल प्रतिवर्तित समझा जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हताएं रखने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्तियों और अत्यावश्यकता के अनुसार पदस्थापन प्रतिधारण का निश्चय कर सकेगा। यानी जैसे अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय के चयन के पश्चात किसी कार्मिक का किसी संवर्ग में मान लो उच्चतर पद पर वो पदोन्नत होता है, उसकी डीपीसी होती है, तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हताएं रखने की दशा में ही यदि उसके पास में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में डीपीसी की उसमें योग्यताएं हैं, पात्रता है, तो जो नियुक्ति अधिकारी है, नियुक्ति प्राधिकारी, वो किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में उसकी पोस्टिंग कर सकता है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनित कार्मिक को उसके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी को वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में किसी भी कार्मिक को राजस्थान के किसी भी महात्मा गांधी स्कूल में स्थानांतरण उसका किया जा सकता है, लेकिन उसकी वास्तविक जो वरिष्ठता है पदस्थापन से अप्रभावित रहेगी, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी जो वरिष्ठता है वो ऐसे के ऐसे ही काउंट होगी। ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसकी वरिष्ठता वहां अन्य रेंज जिले से अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात भी रेंज या जिला स्तर पर भी बनी हुई है, संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज में संरक्षित की जाएगी और वे पदोन्नति के लिए मूल रेंज जिले में धरणाधिकार का हकदार होंगे। यानी ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिक के मामले में जिसकी वरिष्ठता अन्य जिलों
या जिले के अधिकार क्षेत्र से अंग्रेजी माध्यम में चयन के बाद भी जिला या रेंज के स्तर पर बनी हुई है। यानी वरिष्ठता मान लो किसी दूसरे जिले में इतनी थी और वहाँ भी इतनी रहती है, तो उससे संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज या जिले में संरक्षित की जाएगी। वे अग्रिम पदोन्नति के लिए जो मूल उसकी वरिष्ठता है वो उसके हकदार होंगे। ऐसे पदों के मामले में जहाँ वरिष्ठता रेंज या जिला स्तर पर संधारित है और परिवीक्षाकालीन परिवीक्षणार्थी परिवीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात अन्य जिले में पदस्थापित है, वहाँ परिवीक्षाकालीन सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उस मूल रेंज या जिले जहाँ अंग्रेजी माध्यम में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों को हिंदी माध्यम विद्यालय में परिवर्तन के उपरांत पद स्थापन के लिए पूर्व नियुक्त प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। तो जहाँ जिनकी मान लो परिवीक्षा चल रही है या उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है और स्थायीकरण बाद में होता है, तो उस कार्मिक को जो पहले मूल पद पर जहाँ कार्यरत था वहाँ पर ही उसका स्थायीकरण होगा, न कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में। तो जहाँ पूर्व में वो पोस्टिंग थी उसकी वहीं पर उसका स्थायीकरण होगा, तो वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट वहाँ चले जाएंगे। राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के पदाधिकारी नगरीय निगम क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे। तो जितने भी राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के पदधारी नगरीय निगम क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित किया जाएगा। और काउंसलिंग के समय निम्नलिखित ये सहमति उसको देनी होगी। और इस प्रकार से ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से संबंधित संपूर्ण जानकारी थी, जिसमें मैंने आपको कितने पद हैं, कौन कौन से पदों पर ये नियुक्ति की जाएगी, आवेदन की शर्तें, आवेदन की प्रक्रिया और जो सेवा शर्तें हैं, उन सभी का आपको मोटा मोटा ये बताया। और ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।